औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद से मैंने एक बहुत खूबसूरत आयत और एक बहुत मुश्किल आयत आपके सामने तिलावत की है। कुरान मजीद की हर आयत अपनी जगह पर एक खूबसूरत आयत है और मुश्किल आयत मैंने इसे इसलिए कहा है कि अमल के एतबार से बहुत मुश्किल आयत है। अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि असा ऐन मुमकिन है अन तकरहू शैअन, करिहा यकरहू नापसंद करना, यकरहू जमा का सीखा यकरहूना और तकरहू जमा का सीखा तकरहूना। अन इससे पहले लगा जो मुजारे को खफीफ करता है तो ये तकरहूना से बन गया तकरहू। तो असा अन तकरहू शैअन, हो सकता है ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, वह हुआ खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व असा, और यह भी ऐन मुमकिन है कि अन तुहिब्बू शैअन, ये भी बिल्कुल उसी तरह है। अहब्बा युहिब्बू, युहिब्बू की जमा युहिब्बूना और तुहिब्बू की जमा तुहिब्बूना। तो तुहिब्बूना से पहले अन लगा तो तुहिब्बू हो गया। तो अन तुहिब्बू शैअन, कि तुम किसी चीज को पसंद करो, वह हुआ शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए शर हो, बुरी हो। असल फॉर्मूला क्या है कि अल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते, तुम्हें मालूम नहीं है। तो बहुत से मामलात में, दुनियावी मामलात में आप देख लें कि हमें कोई चीज बुरी लगती है, लेकिन हो सकता है कि वो चीज हमारे लिए अच्छी हो। और बिल्कुल इसी तरह कोई चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसकी तलब करते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि वो चीज हमारे लिए बुरी हो। असल इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो इसलिए अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए। और वो जो दुआ इस्तिखारा के हवाले से बात हुई थी, वो असल में यही तो थी कि आप अल्लाह से मशवरा करें कि अल्लाह, अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे मुकद्दर में कर दे, और अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे, इसे मुझसे दूर कर दे। बहुत प्यारे अल्फाज हैं दुआ इस्तिखारा के। तो ये अन का इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह मुजारे को खफीफ करने वाले हुरूफ हम पढ़ चुके हैं। आज हम मुजारे अखफ देखेंगे कि मुजारे जब अखफ होता है तो उसमें तब्दीलियां क्या क्या होती हैं, और दूसरी बात यह कि मुजारे अखफ क्यों होता है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल फेल मुजारे की गर्दान में आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा, उसको अखफ करके दिखाऊंगा, और फिर दूसरे सवाल के जवाब की तरफ इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। जी, मुजारे अखफ हम शुरू करने लगे हैं। नॉर्मल फेल मुजारे, उस गर्दान को उसी तरह तीन किस्म के सीगों में हमने तकसीम करना है। पहली किस्म के 5 सीगे हैं, जिन्हें ब्लैक कलर से मैं आपके सामने लिख रहा हूं दोबारा। यफलू एक एग्जाम्पल मुजारे की आपके सामने रखकर, इसी पर आप कोई भी फेल मुजारे की एग्जाम्पल को कयास कर सकते हैं। यफलू, तफअलू, तफअलू,
अफ़अलू और नफ़अलू, ये आपके पहले 5 सीखे जो हम गर्दान याद करते वक्त इसी तरतीब से बोलते हैं। दूसरी किस्म के सीखे आपको याद होगा हमने मुजारे के वो किए थे जिनके आखिर में आनी, ऊना और ईना की साउंड्स आती हैं, तो वो है यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी और तफ़अलानी। ये मुसन्ना के सीखे हो गए। फिर यफ़अलूना और तफ़अलूना और फिर तफ़अलीना। आनी, ऊना और ईना साउंड्स वाले सीखे हमारे दूसरी किस्म के सीखे हो गए। और तीसरी किस्म के सीखे 2 सीखे हैं जमा मुअन्नस के सीखे, यफ़अलना और तफ़अलना। आपको याद होगा कि फेल मुजारे जब खफीफ हुआ था तो पहली किस्म के सीखे जिनके आखिर में लाम कलिमा पर पेश आ रही थी, वो पेश जो है जबर के साथ तब्दील हो गई थी। मुजारे जब अखफ होगा तो लाम कलिमा पर आने वाली पेश खत्म हो जाएगी और उसकी जगह अलामत सुकून आ जाएगी। यानी यफ़अलू से यफ़अल, तफ़अल, तफ़अल, अफ़अल, नफ़अल। जो दूसरी किस्म के सीखे थे आनी, ऊना और ईना साउंड वाले, जब उन्हें हमने खफीफ किया था तो उनका नून ड्रॉप हो गया था। तो मुजारे जब अखफ होगा तो उस सूरत में भी इन सीखों का नून ड्रॉप हो जाएगा। तो यफ़अलानी से यफ़अला, फिर तफ़अला, फिर तफ़अला, तफ़अला, यफ़अलू और एक अलिफ, तफ़अलू और एक अलिफ लग जाएगा एंड पे, और तफ़अली, नून ड्रॉप हुआ और या को फिर हमने खोल के लिख दिया। अब वो सवाल के खफीफ भी यही शक्ल है, अखफ भी यही शक्ल है, तो पता कैसे चलेगा? अब ये बहुत पुराना सवाल है, इसमें मेरा ख्याल है बात करने की जरूरत नहीं, आपको खूब पता चल चुका है कि एक जैसी शक्लें आपको कैसे पहचान में आती हैं। तीसरी किस्म के सीखे जमा मुअन्नस के सीखे हैं यफ़अलना और तफ़अलना। ये जब खफीफ हुए थे तो भी अनचेंज रहे थे, अखफ होंगे तो भी अनचेंज रहेंगे। तो बल्कि यहां ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नॉर्मल मुजारे में भी यही, खफीफ सूरत में भी यही, अखफ सूरत में भी यही, फिर पता आपको चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल तो अब ये आपके सामने मुजारे की गर्दान जो है वो अखफ सूरत में आ गई। ज़हबा यज़हबू से अगर मैं फेल मुजारे की अखफ गर्दान करूं तो यज़हब, तज़हब, तज़हब, अज़हब, नज़हब। यज़हबा, यज़हबानी से यज़हबा, तज़हबा, तज़हबा, तज़हबा। यज़हबू, यज़हबना, तज़हबू, तज़हबना, तज़हबी। क्लियर हो गया जी? अब हम वजह जानने की कोशिश करते हैं कि मुजारे अखफ होता क्यों है। तो जिस तरह मुजारे खफीफ कब हुआ था, मुजारे से पहले चंद हरूफ आए थे जिन्होंने मुजारे को खफीफ कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह फेल मुजारे से पहले कुछ और हरूफ आएंगे जो फेल मुजारे को अखफ कर देंगे। तो अब वो हरूफ हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हर्फ मुजारे को अखफ करने वाला लम। आपको याद है कि मुजारे को खफीफ करने वाला पहला हर्फ था लन। फर्क सिर्फ मीम और नून का है। लन क्या करता था? मुजारे में नफी का मफहूम पैदा करता था और नफी जोरदार होती थी और मुजारे के माना मुस्तकबिल के साथ खास कर देता था। लम जो है
ये भी मुजारे में नफी का मफहूम पैदा करेगा और नफी जोरदार ही होगी। एक खासियत दोनों में है। लन ने मुजारे के माना मुस्तकबिल के साथ खास किए थे, लम मुजारे के माना माजी के साथ खास कर देगा। यह फर्क है। लम जो है ये फेल मुजारे के माना माजी के साथ खास कर देगा। एग्जाम्पल आपके सामने वही वाली रखता हूं, यफलू, इसके शुरू में जब लम लगा तो यह बन गया लम यफअल। नफी का मफहूम पैदा हो गया और मुजारे के माना माजी के साथ मखसूस हो गए, यानी उसने किया ही नहीं, उसने नहीं किया। नहीं यफला, वो हरगिज नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो हरगिज नहीं करेगा। लम यफल, उसने नहीं किया, उसने किया ही नहीं। क्लियर हो गया? तो फर्क ये है लन और लम का। देखें, मैं कहता हूं यज़हबू ज़ैदुन इलल मदरसती, ज़ैद स्कूल जाता है या जाएगा। आप फेल मुजारे से पहले लम लगा देते हैं तो यज़हबू से क्या बन गया? यज़हब, लम यज़हब ज़ैदुन इलल मदरसती, ज़ैद स्कूल गया ही नहीं। दूसरा हर्फ है मुजारे को अखफ करने वाला लम्मा। पहला लम, दूसरा लम्मा, यानी आप देख रहे हैं कि ये लम से जरा लम्मा है। तो ये क्या मफहूम पैदा करता है मुजारे में? ये मुजारे के साथ जब इस्तेमाल होता है तो अभी तक नहीं का मफहूम देता है। यानी नॉट येट, अभी तक नहीं। पहली बात नोट करें कि लम्मा माजी के साथ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन माजी के साथ इस्तेमाल होगा तो इसके माना होंगे जब। जब फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब उसके रब ने पहाड़ पर तजल्ली की। फलम्मा फसलतिल अयरू, जब काफिला चला। तो माजी के साथ लम्मा आएगा तो जब के माना में आएगा, और मुजारे के साथ जब लम्मा आएगा तो अभी तक नहीं का मफहूम देगा। ये था जुमला लम यज़हब ज़ैदुन इलल मदरसती। अगर आप इस लम को जरा लम्मा कर दें तो चेंज तो इसने वही लानी है मुजारे में, मुजारे को अखफ करना है। तो लम्मा यज़हब ज़ैदुन इलल मदरसती, तर्जुमा क्या होगा? ज़ैद अभी तक स्कूल नहीं गया। यानी वो था लम था, ज़ैद स्कूल गया ही नहीं। और यह है कि ज़ैद अभी तक स्कूल नहीं गया। यहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो स्कूल चला जाए। क्लियर हो गया? तो लम्मा जो है ये अभी तक नहीं का मफहूम देता है। तीसरा हर्फ है हमारा जो मुजारे को अखफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है इन। खफीफ करने वालों में था अन, ये है इन के माना है अगर। और अगर जो है ये आप के लिए इस्तेमाल, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, तो ये आपका एक जुमला शर्तिया बन जाता है, एक स्टेटमेंट आपके सामने आ जाती है। तो यहीं पर हम जुमला शर्तिया कंडीशनल स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कि कंडीशनल स्टेटमेंट यानी जुमला शर्तिया बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। जुमला शर्तिया जब भी आएगा दो पार्ट्स होंगे, दो हिस्से होंगे।
एक होगा शर्त, अगर वो जाएगा, यह शर्त, और दूसरा होगा जवाब शर्त या जजा। तो अगर आपने जुमला शर्तिया के दो अज्जा अलग अलग कर लिए तो आपको ट्रांसलेट करने में इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। जैसे ही कोई जुमला शर्तिया आपके सामने आए तो आप उसके दो अज्जा शर्त और जवाब शर्त यानी जजा को अलग अलग कर लें। उसके बाद हम इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर के लिए हमारे पास हर्फ मौजूद है इन, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो मैंने आपको तरीकाकार बताया वो क्या है कि जो जायद चीजें उन्हें निकाल दें, जो असल चीज है जुमला फेलिया में फेल और फाइल उसको सामने रखें। इसमें है वो जाएगा, वो जाएगा की अरबी आती है आपको, क्या है जी? वो जाएगा यज़हबू, यज़हबू वो जाएगा। मैं जाऊंगा अज़हबू। अब आपने कहना है कि अगर वो जाएगा, अगर के लिए आपने इन लगाना है मुजारे से पहले। इनने क्या करना है? मुजारे को अखम कर देना है। यज़हबू से क्या हो जाएगा? यज़हब। फिर तजवीद के कवायद अप्लाई होंगे, ई यज़हब, ई यज़हब। अब जवाब शर्त में या जजा में जो मुजारे है वो ऑटोमेटिकली अखम हो जाएगा। जवाब शर्त में जो फेल मुजारे होगा वो भी ऑटोमेटिकली अखफ हो जाएगा, यानी अज़हब उसे क्या हो जाएगा? अज़हब। ई यज़हब अज़हब। तो के लिए फा हम इस्तेमाल करते हैं ना, यहां पर आप फा लगा सकते हैं लेकिन आमतौर पे लगता नहीं है। लगा सकते हैं, फा अज़हब कह सकते हैं आप, लेकिन आमतौर पे लगता नहीं है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जहां पर जवाब शर्त में आपको फा लाजिमन लगाना होता है, वो इंशाल्लाह आपके सामने मैं रख दूंगा। तो जहां मुजारे आएगा वहां पर आप फा लगाएं ना लगाएं, आमतौर पे नहीं लगता। ज्यादा उसलूब यही होता है कि आपको तो के लिए फा जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है। ई यज़हब, ई यज़हब अज़हब। अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये आपका जुमला शर्तिया। जी असलान, अगर वो बैठेगा तो मैं बैठूंगा। ई यजलिस अजलिस, जलासा यजलिस। बस आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप फेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए मादा क्या है और वो बाब क्या इस्तेमाल होता है। दानिश, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। अगर तू बैठेगा, पहले उसकी बात कर रहे थे ना, अगर वो बैठेगा तो मैं बैठूंगा। अब मैं आपसे मुखातिब हूं, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। इन तजलिस अजलिस। शबीर साहब, अगर तू पानी पिएगा तो मैं भी पानी पीऊंगा। शरबा, हाँ जी, शरीबा यशरबू, शरीबा यशरबू। चले पानी को निकालते हैं। अगर तू पिएगा तो मैं पीऊंगा। पानी निकाल दे, पानी छोड़ दे। अगर तू पिएगा तो मैं पीऊंगा। इन तशरब अशरब। शरीबा यशरबू है ना, यशरबू तशरबू तशरबू। इन तशरब अशरब। क्लियर हो गया? देखिए जी, जुमला लिख रहा हूं आपके सामने, ट्रांसलेट करें। तंसुरूना, तंसुरूना। ऊना जमा मुज़क्कर और ता बताएगी कि तुम। तंसुरूना तुम मदद करते हो या तुम मदद करोगे। तंसुरून अल्लाह, तुम अल्लाह की मदद करते हो या अल्लाह की मदद करोगे। एक जुमला।
यंसुरु, वो मदद करता है या वो मदद करेगा? यंसुरुकुम, वो तुम्हारी मदद करता है या मदद करेगा। अब ये दो जुमले आपके, एक जुमले को मैं शर्त के तौर पे रखना चाहता हूं, दूसरे जुमले को मैं जजा के तौर पे रखना चाहता हूं। तो पहले जुमले के शुरू में मैंने लगाया इन ने क्या करना है? मुजारे को अखफ करना है। और ये सीगा कौन सा है? तंसुरूना, दूसरी किस्म के सीगों में से है। दूसरी किस्म के सीगों को जब अखफ करते हैं तो क्या होता है? नून ड्रॉप हो जाता है। नून ड्रॉप हो गया और एक अलिफ आ गया। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, और शर्त का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ ही होता है, ध्यान में रखिएगा। इन तंसुरुल्लाह, जवाब शर्त या जजा में आने वाला मुजारे ऑटोमेटिकली अखफ हो जाएगा यंसुरकुम। कुरान मजीद में आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जब लामे ताकीद और नून मुशद्दद वाला उसलूब पढ़ा था कि ला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह जरूर बेजरूर मदद करेगा उनकी जो उसकी मदद करेंगे। और यहां पर एक जुमला शर्तिया आपके सामने रख दिया गया कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। तज़रिबू, ज़रबा यज़रिबू, तू हाजिर का सीगा रखे, तू मारता है या मारेगा? तज़रिबूनी, तू मुझे मारता है या मारेगा? अज़रिबू, मैं मारता हूं या मारूंगा? तुझे नहीं, अभी तुझे डालना है तो क्या करेंगे? मफूल ले आएंगे अज़रिबू का। अब इन दोनों जुमलों को जुमला शर्तिया में हमने फिट करना है। पहला जुमला शर्त, दूसरा जजा। तो क्या करेंगे? इन तज़रिबनी अज़रिबका, इन तज़रिबनी अज़रिबका, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, वरना नहीं मारूंगा। ठीक है, लीजिए ये था आपका जुमला शर्तिया। दो अज्जा, शर्त, जवाब शर्त। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और नोट कर लें कि ये इन जो है ये एक हर्फ है जो जुमला शर्तिया में इस्तेमाल होता है अगर के माना में। और भी अल्फाज हैं जो शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, और भी अल्फाज हैं जो शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन देखिए, इसी जुमले को एक को हम बेस बना के सामने जो है मुख्तलिफ जुमले करते हैं। इन यज़हब अज़हब, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा। आप कहते हैं जहां वो जाएगा मैं जाऊंगा, ये भी एक जुमला शर्तिया हो गया कि नहीं हो गया? जहां वो जाएगा मैं जाऊंगा। अब जहां, जहां को लाएं, जरा अस्माए इस्तिफाम जरा ज़हन में लाएं। अस्माए इस्तिफाम कौन कौन से थे? मन, मा, ऐना, मता, अयाना, अन्ना वगैरह वगैरह, यही थे ना। उनमें से अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें अस्माए शर्त के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐना यज़हब, काम वही होगा जो शर्त वाले हिस्से में मुजारे इस्तेमाल होगा, वो अखफ होगा, और जवाब शर्त वाला ऑटोमेटिकली अखफ हो जाएगा। ऐना, कहां, यही माना था ना। ऐना यज़हब, जहां वो जाएगा। अब कहां के माना नहीं कि कहां वो जाएगा मैं जाऊंगा, नहीं, अब जहां वो जाएगा मैं जाऊंगा। ऐना यज़हब अज़हब, जहां वो जाएगा मैं जाऊंगा। आप कहते हैं जब वो जाएगा मैं जाऊंगा। अब जब, कब, मता, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो मता यज़हब, जब वो जाएगा, अज़हब, मैं जाऊंगा। क्लियर हो गया? तो
ये जो आपके अस्माए इस्तिफाम आपने पढ़े हैं, आप कह लें कि उन्हीं में से बहुत सारे अस्माए इस्तिफाम जो हैं आप जुमला शर्तिया में इस्तेमाल करते हैं। मन का इस्तेमाल भी देख ले। अगर मैं कहूं मैं अजहब, क्या तर्जुमा करेंगे? जो जाएगा मैं जाऊंगा, मैं अजहब। मां को इस्तेमाल करके देखें। अब मां यहां तो फिट नहीं बैठेगा, यानी हम ये कह सकते हैं मां तशरब, जो तू पिएगा, अशरब मैं पीऊंगा। यानी पहले आप कहते हैं इन तशरब अशरब, अगर तू पिएगा तो मैं पीऊंगा, जहां तू पिएगा मैं पीऊंगा। ऐना तशरब अशरब, जब तू पिएगा मैं पीऊंगा। मता तशरब अशरब, जो तू पिएगा मैं पीऊंगा। मां तशरब अशरब। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हमने जुमला शर्तिया में इस्तेमाल किए। एक जुमला आपको समझ में आ गया जुमला शर्तिया, तो बाकी जुमले समझने आपके लिए आसान हो जाएंगे। फेल मुजारे को अखफ करने वाला चौथा हर्फ है लाम। अभी एक लाम जान पाई थी, एक लाम और आ गया। और आपको याद होगा जब मैंने पहली मर्तबा आपको दूसरा लाम पढ़ाया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि लाम गिनने शुरू कर दें कि ये लाम कौन सा है। अब तक अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने लाम पढ़ चुके हैं, तो आप जवाब दे सकेंगे। सबसे पहले हमने लाम कब पढ़ा था? सबसे पहला लाम हमने कहां पढ़ा था? सबसे पहले जब हमने हरूफुल हिजा पढ़े थे तो उसमें लाम पढ़ा था। पहला लाम हमारा वो था, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाम था अलिफ लाम वाला लाम। अलिफ लाम में जो लाम था वो लाम पढ़ा था, वो लाम तारीफ था। मैंने कहा था उसका नाम अच्छी तरह याद कर ले, लाम तारीफ, मारफा बनाने वाला लाम। उसके बाद फिर हमने हुरूफ जारा जब पढ़े थे तो उसमें लाम पढ़ा था, ठीक है। और उसे ही हमने लाम को के लिए या तमलीक, मालिक बनाने वाली लाम भी कही थी। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है। तो उस लाम के मुख्तलिफ नाम, वो लाम तारीफ, ये लाम जारा या लाम तमलीक। फिर लाम हमने जबर वाला पढ़ा ताकीद के लिए, लाम ताकीद, इन्ना के साथ लाम आया था। वही लाम जो है जब शुरू में आता था तो हमने से कहा था लाम इब्तिदा है, और वही शुरू वाला लाम जब स्लिप हो गया था तो हमने इसका नाम रखा था लाम मुजाहलका, और आसानी के लिए उसे कह दिया था लाम ताकीद। तो इतने लाम पढ़ते पढ़ते हम जब आगे आए हैं तो फिर हम आए लाम कई के पास जो मुजारे को खफीफ करता है। अब ये एक और लाम हमारे सामने मौजूद है, इस लाम को देख लें। ये लाम कौन सा है? ये लाम जो है ये कहलाता है लाम अमर। अमर किसे कहते हैं? हुक्म को। ये हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। और हुक्म किसे देगा, बस यहां पर पॉइंट जो है थर्ड पर्सन को और फर्स्ट पर्सन को। हुक्म हमेशा सेकंड पर्सन को दिया जाता है, लेकिन यानी डायरेक्ट हुक्म आप सेकंड पर्सन को देंगे। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन को या अपने आप को हुक्म देना चाहते हैं तो हुक्म कह लें, दरखास्त कह लें, यानी आप कहते हैं कि उसे चाहिए कि चला जाए, वो चला जाए, हुक्म ही हो गया ना। या आप कहते हैं कि उसे चाहिए कि चला जाए। आप कहते हैं मुझे मेहनत करनी चाहिए, यानी ये जो शुड वाला मफहूम है ना, वो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ आपका ये लाम अमर अदा करेगा, ठीक। मैं कहना चाहता हूं उसे चले जाना चाहिए, उसे चले जाना चाहिए जी। यसबू है ना, यसबू, जिसके शुरू में लगाएंगे आप लाम, लाम अमर,
इसने क्या करना है, मुजारे को अखफ कर देना है। लामे कई क्या करता है, वो मुजारे को हफीफ करता है। लामे अमर मुजारे को अखफ करता है। ली यज़हब, वो चला जाए, उसे चले जाना चाहिए। क्लियर हो गया? मैं कहना चाहता हूं मुझे पढ़ना चाहिए, क्या अरबी होगी इसकी? जी, ली, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। ली अकरा, करा यकराऊ, यकराऊ से अकराऊ और लाम की वजह से हो गया अकरा। और अल कुराना, ली अकरा, अब ये साकिन है, लाम भी साकिन है, तो पहला पढ़ेंगे। दो साकिन जब भी आएंगे तो मिलाने के लिए पहले साकिन को जेर दे के मिलाएंगे। ली अकरा इल कुराना, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। याबुदूना रब्बा हाजल बैती, वो इस घर के रब की इबादत करते हैं या करेंगे। अब मैं कहना चाहता हूं उन्हें चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें, यानी उन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं लाम लगाऊंगा, लामे अमर। अब ये लगाया लामे अमर, तो लामे अमर ने क्या करना है, मुजारे को अखफ कर देना। याबुदूना का नून ड्रॉप हो गया, अलिफ लग गया। ली याबुदू रब्बा हाजल बैती, तो लामे अमर पे जेर आती है, लामे अमर पर जेर आती है। अब पॉइंट सिर्फ जो है वो बताना है, मकसूद ये है कि लामे अमर से पहले अगर वाओ या फा आ जाए, लामे अमर से पहले वाओ या फा आ जाए, तो लामे अमर पर जेर नहीं आती, बल्कि लामे अमर साकिन हो जाता है। क्या कहा है मैंने? लामे अमर से पहले वाओ या फा आ जाए तो लामे अमर पे जो हरकत जेर आती है ना, वो जेर नहीं आती, अब लामे अमर को साकिन कर दिया जाता है। तो सूरतुल कुरैश में क्या अल्फाज है, फल याबुदू रब्बा हाजल बैती, बस उन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। लामे कई जो पिछला वाला हमने पढ़ा था, जो मुजारे को खफीफ करता है, उससे पहले अगर वाओ या फा आ जाएगा तो लामे कई साकिन नहीं होगा, उस पर जेरी रहेगी। ये फर्क जो है ना, लामे कई और लामे अमर का फर्क फिर यहां से पता चलता है। वैसे तो कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा कि कहां पर, देखें लामे कई का तर्जुमा करेंगे तो हम ताकि वो इस घर के रब की इबादत करें, ऐसा बनेगा ना तर्जुमा। लेकिन लामे अमर के साथ तर्जुमा बनेगा उन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। तो फिर वो फर्क एक जैसे सीखे, एक जैसे जहां सीखे हैं, तो वहां पर फिर लामे अमर और लामे कई में फर्क जो है वो पीछे वाला हर्फ आपकी वो भी मदद करेगा कि अगर फा के बाद आपको लाम नजर आए या वाओ के बाद लाम नजर आए तो लामे कई नहीं है, लामे अमर है, इसलिए कि वो साकिन होगा। वाओ या फा के बाद लाम साकिन नजर आए तो वो लामे कई नहीं बल्कि लामे अमर है। इसी तरह एक एग्जांपल कुरान से आपको और देता हूं जी, तर्जुमा करें जरा। यंजुरू, वो देखता है। यंजुरुल इंसानु, इंसान देखता है। मैं कहता हूं इंसान को देखना चाहिए जी। ली यंजुर अल इंसानु, दो साकिन आ गए तो मिलाने के लिए जेर दे दी। ली यंजुरिल इंसानु, इंसान को देखना चाहिए। बस इंसान को देखना चाहिए, फा लगा। अब फा लग गया पीछे लामे अमर से पहले, तो लामे अमर क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। तो क्या बन गया, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक,
बस इंसान को चाहिए कि वो देखे उसे किस चीज से पैदा किया गया। फिर सूरह हशर की आयत जहन में लाएं, वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद। वल तंजुर, ये था यंजुर, वो कर दे तंजुर। तंजुर नफ्सुन, मुराद कुल्लु नफ्सिन, नफ्स मुअन्नस है इसलिए तंजुर का सीगा लगा। वल तंजुर नफ्सुन, तो हर जान को चाहिए कि वो देखे, क्या देखे, मां कद्दमत, जो उसने आगे भेजा, ली गदिन, कल के लिए। तो ये आपका लामे अमर है। लामे अमर किससे पहले लगेगा? गायब थर्ड पर्सन और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आप इन दो के साथ लगाएंगे। अगर पैसिव वॉइस में आप लामे अमर लगाना चाहते हैं तो मुखातिब के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे ही समझ लें, पैसिव वॉइस की तरफ हम नहीं जाएंगे। अब रह गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ हमने क्या करना है? सेकंड पर्सन के लिए क्या करेंगे? लामे अमर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसके लिए अरबी जुबान में पूरा एक फेल अमर इस्तेमाल होता है। उस पर इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में बात करेंगे। और उस फेल अमर को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मुजारे को अखफ करने वाला कोई मजीद हर्फ वो हम पढ़ेंगे। अब मैंने जो आपसे पहले बात की थी, कुरान मजीद की चंद आयत लिखूंगा ताकि इन हुरूफ की एक मरतबा आपके सामने जो है प्रैक्टिस हो जाए। जी, मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं आपके सामने, आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और इस काबिल हो गए आपके, इंशाल्लाह ट्रांसलेट करेंगे उसे। कालत, उस मुअन्नस ने कहा, अल आराबू, आराब ने कहा, मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? कालतिल आराबू, बदुओं ने कहा, बदुओं ने कहा। बद्दू मुज़क्कर है, फेल मुअन्नस लगा है, क्यों? बद्दू आकिल होते हैं। आकिल की जब जमा मुकस्सर इस्तेमाल होगी तो फेल का मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह लाना जायज है। कालतिल अराबू, बद्दू बोले, बद्दुओं ने कहा, क्या कहा? आमन्ना, हम ईमान लाए। कालतिल अराबू आमन्ना, बद्दुओं ने कहा कि हम ईमान लाए। कुल, अब ये फेले अमर है, ये इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने आ जाएगा। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, लम तुमिनू, आमना युमिनु, युमिनु युमिनूना, तुमिनु तुमिनूना, लम तुमिनु, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, तुम ईमान नहीं लाए, तुम ईमान लाए नहीं। वलाकिन कूलू, कुल की जमा पहले हमारे पढ़ेंगे तो कूलू आ जाएगी, बल्कि तुम ये कहो अस्लमना। जो अल्फाज पढ़े हैं वो मैं सामने लिख रहा हूं सिर्फ, वलाकिन कूलू अस्लमना, यूं कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, हमने इस्लाम कबूल कर लिया। वलम्मा, लम लम्मा, और अभी तक नहीं। यदखुल, वो दाखिल हुआ। वलम्मा यदखुल, और अभी तक वो दाखिल नहीं हुआ। वो कौन? उसको, वो को मैंने जाहिर कर दिया, अल ईमानु। मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? वलम्मा यदखुलिल ईमानु, और ईमान अभी तक दाखिल नहीं हुआ। कहां? फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। कालतिल अराबू आमन्ना, बद्दू बोले कि हम ईमान ले आए, हम भी ईमान वाले हैं, हम भी मोमिन हैं। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्हें बता दीजिए कि लम तुमिनू, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए। वलाकिन कूलू
असलमना, बल्कि यूं कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। यानी कुरान मजीद का ये वो मकाम है जहां से आपको पता चलता है कि ईमान और इस्लाम में एक फर्क है। ये उन अल्फाज में शामिल है ईमान और इस्लाम जो एक दूसरे की जगह पर बोले जाते हैं। जिस तरह नबी रसूल एक दूसरे की जगह पर बोल देते हैं, जिहाद और किताल एक दूसरे की जगह पर बोल देते हैं, तो ये ईमान और इस्लाम भी एक दूसरे की जगह पर बोले जाते हैं। तो ऐसे अल्फाज के बारे में उलमा का कहना यह है कि जब तो ये अलग अलग इस्तेमाल होंगे तो एक दूसरे की जगह पर बोले जा सकते हैं, लेकिन जब ये एक साथ इस्तेमाल हो तो इनके दरमियान कोई ना कोई फर्क करना होता है, इनके दरमियान कोई ना कोई फर्क करना पड़ेगा। तो इस्लाम आम है, ईमान खास है, और वो ईमान बाज़ औक़ात जब ईमान हो जाता है अंदर तो वो गोया इस्लाम ही हो जाता है। तो ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज हैं। बहल यहां अल्लाह ताला ने फर्क किया है कि ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ईमान, इस्लाम तो है जुबान से इकरार कर लेना, ईमान है उन तमाम बातों का दिल में उतर जाना, यह है ईमान। और यह कोई आसान काम नहीं है, यानी दिल का ठुक जाना आसान है, इतना आसान नहीं है। उसके बाद सवाल पैदा होता है कैसे पैदा होगा। तो फिर तीसरा हर्फ हमारे काम आता है, मुजारे को अख्तर करने वाला। इन, अगर, इन तुतीउ, अता युतीउ, इताअत करना, अगर तुम इताअत करोगे किसकी, अल्लाह, अल्लाह की, वाह, और रसूलहू की, उसके रसूल की। इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे, करोगे, तो ये शर्त हो गया। जवाब शर्त आ रहा है, ला यलितकुम, लाता यलीतु, लाम या ता मादा, बाप जरा से लाएं जरा जी। हरफ इल्लत अजवफ है, अजवफ पहले 5 सीगों में अलिफ से चेंज हो जाता है, क्या बन गया, लाता, लाता यलीतु, कम करना, लाता यलीतु कम करना। अच्छा, यलीतु को अखफ करें जरा, पहली किस्म का है ना सीखा, यलीतु से क्या बन जाएगा, ये यलीत, 2 साकिन हो गए। जब भी 2 साकिन होते हैं तो क्या होता है, एक साकिन को निकाल दिया जाता है और जोर किस पे चलता है, कमजोर पे। वो गिर गया या, तो क्या बच गया, यलित। तो ला यलितकुम, वो कम नहीं करेगा तुम्हें। क्या मतलब कम नहीं करेगा, मिन आमालिकुम, यानी तुम्हारे आमाल में से। और क्या, यानी किसको कम नहीं करेगा, मिन आमालिकुम, तुम्हारे आमाल में से। और क्या चीज, शैयन, कुछ भी। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला। तो मुजारे को अखफ करने वाले जो हरूफ हमने पढ़े हैं उनमें से 3 हरूफ देखें आपके यहाँ पर इस्तेमाल हो गए सूरतुल हुजरात की इन आयात की रोशनी में आपके सामने आ गए कि क़ालतिल आराबु आमन्ना, जो टेक्स्ट नहीं लिखा वो हम इंशाअल्लाह ताला फ़िल अमर पढ़ते हुए मुकम्मल कर लेंगे। कुल लम तुमिनू वलाकिन कूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ईमान हमारे अंदर भी जो है वो पैदा करे। कम से कम ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, यानी इससे क्या होगा, एक चांसेस तो है कि ईमान दिलों में पैदा हो जाएगा,
अगर वो सूरत हाल ना भी हासिल हुई तो अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो तुम्हारे अमाल में से कुछ भी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।